बैंकिंग की इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं, पहले उनका सेटअप कैसा था, बैंक्स कब बने थे, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कैसे और कहां से आया। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे ये इंडस्ट्री बनी जिसको हम बैंकिंग के नाम से जानते हैं। इंडिया का फाइनेंशियल इंडस्ट्री का इतिहास बहुत ही गहरा है। बैंकिंग इंडस्ट्री का एडवांसमेंट 3 फेजेस में हम डिस्कस करेंगे। पहला फेज़ जो प्री इंडिपेंडेंस यानी साल 1947 से पहले था। दूसरा फेज़ साल 1947 से 1991 के बीच रहा। और तीसरा और आखिरी फेज़ ये स्टार्ट हुआ साल 1991 और आज भी चल रहा है। आइए अब इन 3 फेजेस के बारे में डिटेल में समझते हैं। भारत में एंशिएंट टाइम से ही एक इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम प्रिवेल्ड है। जो लोग बैंकिंग की बिजनेस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, उन्हें दूसरों के बीच में श्रॉफ्स, सेट्स, साहूकार्स, महाजन्स, चेतीस कहा जाता है। ये इंडिजीनियस बैंकर्स श्रॉफ्स के लिए वेरी स्मॉल टाइम मनी लेंडर्स थे, जो ह्यूज बिजनेस ऑन करते थे और लार्ज और स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस रन करते थे। भारत में वेस्टर्न टाइप कमर्शियल बैंकिंग का ओरिजिन 18th सेंचुरी से है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी और ये यूरोपियन मैनेजमेंट के अंडर कलकत्ता में फाउंडेड फर्स्ट बैंक था। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था। सिंस कलकत्ता भारत में मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग पोर्ट था, मेनली ब्रिटिश एम्पायर के ट्रेड के कारण ये नेचुरली एक बैंकिंग सेंटर बन गया था। 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश्ड हुआ। ये ब्रिटिश के दौरान फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था। टीपू सुल्तान और मराठास के अगेंस्ट मेनली जनरल वेल्सलेज के वॉर को फंड देने के लिए बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश्ड किया गया था। इसके साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ बॉम्बे 5 अप्रैल 1840 को बॉम्बे में और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843 को मद्रास में 2 और प्रेसिडेंसी बैंक सेटअप किए थे। ये मैनी ईयर्स तक इंडिया में क्वेसी सेंट्रल बैंक्स के रूप में काम कर रहे थे। 2 जनवरी 1809 को बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1839 में इंडियन मर्चेंट्स द्वारा यूनियन बैंक नामक बैंक एस्टैब्लिश करने का फ्रूटलेस एफर्ट किया गया था, लेकिन ये एक डिकेड के भीतर ही फेल हो गया। इसके बाद इलाहाबाद बैंक एस्टैब्लिश्ड 1865 में, जो आज भी काम कर रहा है। इलाहाबाद बैंक भारत में ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसकी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया है और लास्ट 145 ईयर्स से इलाहाबाद बैंक सर्विंग द कस्टमर्स। इंडियन बोर्ड द्वारा मैनेज्ड लिमिटेड लायबिलिटी देने वाला फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया ऊद कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 में फैजाबाद में हुई थी। ये बैंक 1958 में फेल हो गया था। प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जो 1895 को लाहौर में एस्टैब्लिश्ड हुआ। पंजाब नेशनल बैंक ना केवल आज तक सरवाइव कर रहा है, बल्कि इंडिया के लार्जेस्ट बैंक में से एक है। हाउएवर, फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक जो पूरी तरह से ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1911 में एस्टैब्लिश्ड किया गया। इस बैंक को इंडिया का फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक कहा जाता है। 1906 और 1911 के बीच भारत में थाउजेंड्स ऑफ बैंक एस्टैब्लिश्ड किए गए थे। उनमें से कुछ बैंक सर्वाइव टू प्रेजेंट डे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण 1913 और 1918 के बीच इंडिया में एटलीस्ट 94 बैंक्स थे। 1612 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकल मुगल्स एम्परर्स की परमिशन से इंडिया में वेरियस फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग पोस्ट्स को सेटअप किया था। इस प्रोसेस में उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स को एस्टैब्लिश किया। 1640 में मद्रास, 1687 में बॉम्बे और 1690 में बंगाल प्रेसिडेंसी। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनीज हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे यानी मुंबई में मूव हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड द बैंक ऑफ मद्रास के अंडर 3 प्रेसिडेंसी बैंक सेटअप किए गए
उनके एस्टेब्लिशमेंट की डेट्स वर एज फॉलोज। 2 जून 1806 बैंक ऑफ कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1806। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 15 अप्रैल 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड। 1 जुलाई 1843 बैंक ऑफ मद्रास एस्टैब्लिश्ड। ये मैनी ईयर्स तक इंडिया में क्वासी सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रहे थे। सिंस कैलकाटा इंडिया में मोस्ट एक्टिव ट्रेडिंग पोर्ट था, मेनली ड्यू टू द ट्रेड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये एक बैंकिंग सेंटर बन गया। उर्द कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश्ड हुई थी साल 1881 टू 1958 में, और ये पहली ऐसी बैंक थी जिसमें पार्शियली इंडियंस भी मैनेज करते थे। इलाहाबाद बैंक एस्टैब्लिश्ड हुई साल 1865 में, और वो पहली जॉइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक थी। पंजाब नेशनल बैंक एस्टैब्लिश्ड की गई साल 1894 में, और ये पहली बैंक थी जिसने इंडियन कैपिटल के साथ शुरुआत की थी। बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड की गई साल 1906 और बैंक ऑफ बड़ौदा साल 1908 में। बाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हुई साल 1911 में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी साल 1919 में। साल 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो हैं बैंक ऑफ बंगाल established in 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे established in 1840 और बैंक ऑफ मद्रास established in 1843 मर्ज होकर एक सिंगल बैंक बनी साल 1921 जनवरी में, जो बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई। और यूरोपियन शेयर होल्डर्स ये बैंक को चाहते थे। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के पास होने के बाद द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड किया गया और उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता दी गई। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नोट दैट कि 1935 में आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी भारत के लिए सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया के रूप में वर्क कर रहा था। एसबीआई के बारे में थोड़े फैक्ट्स या जानकारी सीखते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। स्टेट बैंक एस्टैब्लिश्ड हुई थी 1 जुलाई 1955 को, जब गोरवाला कमेटी ने सिफारिश की थी। 2 जून 1956 में ये बैंक नेशनलाइज्ड की गई थी, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अधिक से अधिक शेयर्स लिए थे। एसबीआई बैंक एक एजेंट की भूमिका निभाता है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांचेज नहीं है। एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और ट्रेनकोर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक्स रिलेटिवली रीसेंट इनोवेशंस बैंक्स हैं। एज वी नो दैम टुडे 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में एस्टेब्लिश किए गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेटअप हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 2 of 1934 बैंक के फंक्शनिंग का स्टैट्यूटरी बेसिस प्रोवाइड करता था, जिसने 1 अप्रैल 1935 को ऑपरेशंस शुरू किए थे। द बैंक वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू बैंक नोट्स के इशू रेगुलेट करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी हासिल करने के व्यू से रिजर्व मेंटेन करना, देश के क्रेडिट और करेंसी सिस्टम को उनके एडवांटेज के लिए ऑपरेट करना। बैंक्स ने सरकार से कंट्रोलर ऑफ करेंसी और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और सरकारी अकाउंट्स के मैनेजमेंट और पब्लिक डेट के लिए अब अपने ऑपरेशंस शुरू कर दिए थे। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कराची, लाहौर और कानपुर में एग्जिस्टिंग करेंसी ऑफिस इशू डिपार्टमेंट की ब्रांचेस बन गए। बैंकिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसेज थे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली और रंगून। 1937 में बर्मा म्यांमार को इंडियन यूनियन से सुरक्षित किया गया, बट रिजर्व बैंक ने बर्मा के जापानीज ऑक्यूपेशन तक बाद में बर्मा के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में काम करना जारी रखा, लेटर अप टू अप्रैल 1947। भारत के पार्टीशन के बाद रिजर्व बैंक ने जून 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑपरेशंस शुरू किए। बैंक ओरिजिनली एक शेयर होल्डर्स बैंक के रूप में सेटअप किया गया था और उसे 1949 में नेशनलाइज्ड किया गया था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये था कि एट इट्स वेरी इंसेप्शन बैंक को डेवलपमेंट स्पेशली एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल रोल में देखा जाता था। जब भारत ने अपने प्लान एंडेवर्स की शुरुआत की तो बैंक का डेवलपमेंट रोल फोकस में आया, स्पेशली इन 60s व्हेन रिजर्व बैंक ने इन मैनी वेज डेवलपमेंट को कैटलाइज करने के लिए फाइनेंस का यूज करने के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस का बीड़ा उठाया। बैंक ने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया एटसेट्रा जैसे इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने में हेल्प की है टू बिल्ड द फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। लिबरलाइजेशन के साथ बैंक्स ने अपने फोकस को वापस कोर सेंट्रल बैंकिंग पर शिफ्ट किया, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक सुपरविजन एंड रेगुलेशन और पेमेंट्स को ओवरसीइंग और फाइनेंशियल मार्केट्स को डेवलप किया।